छुपी घाटी की खोज। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रोहन, सीमा और आदित्य नाम के 3 पक्के दोस्त रहते थे। उन तीनों में मित्रता बहुत ही गहरी थी। एक दिन तीनों दोस्त किसी काम से कहीं जा रहे होते हैं। तभी उन्होंने गांव के कुछ लोगों को एक रहस्यमय घाटी के खजाने की बात करते हुए सुना। क्या तुम लोग जानते हो, दूर एक अनजान गांव में एक छुपी हुई घाटी है। पता है, उस घाटी में बहुत खजाना है, लेकिन उस खजाने को अभी तक किसी ने नहीं खोल पाया है। इस बात को सुनकर तीनों आपस में मिलकर घाटी खोजने की योजना बनाने लगे। तभी रोहन बोला, चलो चलो दोस्तों, हमें भी वो घाटी खोजनी चाहिए। उस घाटी का रहस्य और खजाना हमारा इंतजार कर रहे हैं। रोहन की बात को सुनकर सीमा थोड़ी डर गई और उसने कहा, हाँ पर ये काम बहुत खतरनाक हो सकता है। मुझे सोचकर भी बहुत डर लग रहा है दोस्तों। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। इतने पे आदित्य भी बोल पड़ा, अरे सीमा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। जब तक हम तीनों साथ हैं, हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और इसी तरह तीनों घाटी की खोज करने और खजाना ढूंढने निकल पड़े। वे एक अनजान रास्ते पे चल पड़े थे, यहाँ खतरनाक और रोमांच उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। तभी रोहन ने अपने दोस्तों को आवाज देते हुए कहा, अरे दोस्तों, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ तो बहुत कोहरा हो रहा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। इतना सुनकर उनका दोस्त आदित्य बोला, अरे तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पीछे पीछे आओ। कुछ देर चलने के बाद सीमा यह जान चुकी थी कि वह एक ही रास्ते पे बार बार घूमते जा रहे हैं। तभी सीमा बोली, अरे दोस्तों, लेकिन हम सही रास्ते पर तो जा रहे हैं ना? या फिर मुझे लगता है हम एक ही जगह पर बार बार चल रहे हैं। सीमा की सहमति से रोहन भी बोल पड़ा, हाँ सीमा, तुम सही कह रही हो, शायद हम भूल-भुलैया में फंस गए हैं। तभी आदित्य ने देखा कि उसके दोनों दोस्त डर गए। इतने पे आदित्य ने उनका डर भगाने के लिए कहा, डरो मत दोस्तों, मुझे इस भूल-भुलैया का रास्ता मिल गया है। कोहरे की वजह से हम थोड़ा भटक गए थे, लेकिन अब थोड़ी देर में कोहरा साफ हो जाएगा, जब हम उस रास्ते से निकल जाएंगे। भूल-भुलैया और कोहरे के धुंध के बाद तीनों को जंगल के जंगली जानवर का भी सामना करना पड़ा और आखिर में उन्होंने घाटी का रास्ता ढूंढ निकाला। घाटी के दिखते ही सीमा बोली, वो देखो दोस्तों, हमने घाटी की खोज कर ली है। और उस घाटी को देखकर रोहन बोला, आखिर हमने खजाना ढूंढ ही लिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। और घाटी की सुंदरता को देखकर आदित्य भी बोला, अरे वाह दोस्तों, ये तो सच में जादुई घाटी है और ये कितनी सुंदर भी है। इतना देखकर वे तीनों खुश होने लगे। लेकिन घाटी में जो मिला वो सोना या हीरा नहीं था, बल्कि एक दूसरे के साथ निभाए गए समय और उनकी दोस्ती थी। और इस बात को आदित्य बहुत अच्छे से समझ गया। तभी आदित्य बोला, लेकिन दोस्तों, इस यात्रा से हमें ये भी एहसास हुआ कि असली खजाना तो हमारे अंदर है। आदित्य की बात से सीमा भी बहुत सहमत थी और सीमा ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ, इस यात्रा से हम साहस, धैर्य और दोस्ती की असली कीमत जान पाए हैं दोस्तों। और आखिर में इन तीनों की सहमति से रोहन भी बोल पड़ा, और ये दोस्ती का खजाना हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। और इस तरह तीनों दोस्तों ने अपनी साहसिक यात्रा से घाटी का खजाना तो ढूंढा ही और साथ में जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख भी सीखी। वे समझ गए थे कि असली खजाना बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अनुभव और रिश्ते में छुपी होती है।